डीलिंग विद एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम है, आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम देना हायर स्टडीज के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमने इतना पढ़ लिया, पता नहीं हमें याद हुआ है या नहीं हुआ है। स्ट्रेस आती है, फियर आता है कि पता नहीं ये सब चीजें, इतना सारा सिलेबस है, घबराहट होती है, पता नहीं हमें याद होगा, क्या होगा, पास होंगे, क्या होंगे, क्या होगा, हम घर वालों को क्या कहेंगे अगर कुछ ऐसा वैसा, इस तरह की थॉट्स हमारे अंदर आती हैं। और ये भी याद आते है कि इतना सारा हम पढ़ते जाते कि हमें याद भी रहेगा। तो उनको ना एक वहम हो जाता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इतना सारा, ये याद होगा या नहीं होगा। तो देखो, आपने जो अच्छे मन से पढ़ा हुआ है, खूब अपने पूरे इंटरेस्ट से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा हुआ है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गया है, स्टोर है। वो समय आने पर खुलेगा, जब आपको ज़रूरत होगी उसकी, तो वो ओपन हो जाएगा। देखो, हम बचपन से लेकर आज तक हमने कितनी सारी स्टडी की है, कितना कुछ हमारी लाइफ में इंसिडेंट हुए या कुछ भी, वो सबका रिकॉर्ड है यहाँ पर। समय आने पर हमें वो बात याद आती है। सिमिलरली ऐसा ना सोचे कि हमने जो पढ़ा है हमें याद नहीं रहेगा। हाँ, आपने पूरे उसको समझकर, उसका कांसेप्ट समझकर अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ किया है, तो वो ज़रूर और ज़रूर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। और इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, पहले उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करो। देखो, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ जाकर स्टोर हो रहा है जो आप कर रहे हो। लेकिन आपको क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि आपके माइंड में बड़ी डिस्टर्बेंस है, फ़ियर चल रहा है, घबराहट हो रही है। वो चीज़ जो है आपको पता नहीं चलने दे रही कि आपके माइंड में जो है वो चीज़ ग्रैस्प भी हुई है या नहीं हुई है। तो कई बार ऐसा होता है, हमारे घर पर कोई चीज़ गुम हो जाती है, चाबी गुम हो जाती है या पैसे गुम हो जाते हैं, सारा घर छान लेते हैं, मिल जाए, नहीं मिलता हमें। हम शांत से थक हार कर बैठ जाते हैं, और जब हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है, तो हमें याद आती है कि वो पैसे तो वहाँ पड़े थे, वो चाबी तो वहाँ रखी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम माइंड जो था हमारा शांत हुआ। जब माइंड शांत होगा तो उसमें वो बातें जो स्टोर हुई हैं वो आपको याद रहेंगी। तो आपने फोकस किस पर करना है? अपने मन को शांत रखना है। तो जो भी पढ़ना है इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। क्योंकि हमें ऐसे समय में ना थॉट्स आती हैं, ये आपके ही नहीं, सबको आती हैं थॉट्स। जो भी स्ट्रेस आती है, फियर आता है, ये थॉट्स सबको आती हैं। एक प्लेन शीट लेकर अपने जो स्टडी टेबल है ना उसके ऊपर रख दें, उसके ऊपर 3 चीज़ें लिख दें, प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो भी पढ़ते-पढ़ते आपको अचानक कोई थॉट आ गई, आपको पता चल गया ये थॉट आई है, उसी टाइम उसको ना मतलब अगर पास्ट में थॉट है तो पास्ट पर टिक कर दें। तो अगर फ्यूचर में थॉट है तो फ्यूचर पर टिक कर दें। आप देखेंगे कि आपको जो थॉट्स आ रही हैं, या तो वो पास्ट में होती हैं या फ्यूचर में होती हैं, प्रेज़ेंट की थॉट्स जो है बहुत कम होती हैं। तो हमने अपने माइंड को प्रेज़ेंट में रखना है, क्योंकि माइंड जो है एक बंदर है, जैसे बंदर एक जगह डाल पर बिठा दे तो उस पर बैठा नहीं जाएगा, कभी उस डाल पर जाएगा, कभी उस डाल पर जाएगा। तो माइंड जो है कभी पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में जाता है, प्रेज़ेंट में उसको रहना अच्छा नहीं लगता। तो माइंड को प्रेजेंट में फोकस करने के लिए हमको खुद पर वर्क करना है। तो देखो, एक तो डीप ब्रीदिंग करनी है आपको। डीप ब्रीदिंग स्टूडेंट्स को मस्ट है कि वो लंबी-लंबी साँस लें, लंबी सी साँस लें, उसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर छोड़ दें। ऐसे-ऐसे करके अगर 3 सेट लगा लें, सुबह भी लगा लें, दोपहर को भी लगा लें और रात को सोने से पहले भी लगा लें, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और उनकी कंसंट्रेशन पावर इससे बढ़ेगी। तो आपको 10-10 बार ही करना है, कुछ ज़्यादा बार नहीं करना है। 10 बार लंबी साँस, गहरी साँस लेनी है, कुछ होल्ड करना है, तो कुछ सेकंड होल्ड करना है, फिर उसको छोड़ देना है। ऐसा 10 बार करना है। इससे होगा कि माइंड के जो ऐसे जहाँ जो कचरा पड़ा हुआ है, वो निकलना शुरू होगा। ये रोज़ के रोज़ आपको करना है। तो मेडिटेशन भी करनी है आपको। अब मेडिटेशन ये थोड़ी है कि घंटों बैठकर, स्टूडेंट लाइफ है, इतना टाइम नहीं होता, मेडिटेशन में मन भी नहीं लगता, लेकिन मेडिटेशन आपको करनी है। मेडिटेशन इस तरीके से करनी है, सिंपली अपनी आँखें क्लोज़ कीजिए। आपने ना तो गहरी लंबी साँस, कुछ नहीं ऐसा चक्कर लंबी गहरी साँस लो, वो कहते होते हैं ना, वो नहीं करना आपको। आपको सिंपल अपनी साँस जैसे नॉर्मल साँस ले रहे हैं, लेते जाइए और पहले अपने फ़ोकस आँखों पर कीजिए।
फिर नाक पर कीजिए, होंठों पर कीजिए, कान पर कीजिए, बॉडी के एक-एक पार्ट पर आप फोकस कीजिए और सांस लेते जाइए और बॉडी के इनर पार्ट्स पर भी आप अंदर अपने हार्ट पर या कुछ जो जैसा भी आपको ठीक लगता है, हाथ-पैर सब पर फोकस कीजिए बस और सांस लेते जाइए, बस देखते चलिए, उन पर ध्यान रखिए और सांस ऐसे लेते जाइए, छोड़ते जाइए, लेते जाइए, छोड़ते जाइए। फिर जब सारी बॉडी के पार्ट्स पर आपने फोकस कर लिया, फिर उसके बाद आपको माइंड पर फोकस करना है, यानी सांस पर फोकस करना है आपको कि सांस आ रही है और सांस जो है कहाँ तक जा रही है। यानी ऐसे आती-जाती सांस को आपने सिर्फ देखना है, बहुत डीप या लंबी सांस, गहरी सांस वो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सीधी-सीधी सांस लें, बस ऐसे सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। देखें सांस अंदर जा रही है, फिर सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, फिर सांस बाहर आ रही है। इस तरीके की आपको मेडिटेशन करनी है, क्योंकि ये हल्की-फुल्की रिलैक्स्ड है। आप चाहे तो अपने जो स्टडी टेबल पर जिस पर बैठकर करते हैं, उस पर भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है पालथी मारकर बैठना है तो वही मेडिटेशन है। आप यहाँ बैठे हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो वहाँ से उठकर कहीं सोफ़े बेड पर बैठने की तो यू कैन डू दिस। तो आपको इस तरीके से जो है मेडिटेशन जो है करनी है। ये मेडिटेशन आपको सुबह के टाइम तो ज़रूर करनी है जब आप उठते हैं बेड से, जब आप स्टडी के लिए बैठते हैं, तब तो आपको करनी है। लेकिन हर 1 घंटे में 2 मिनट आपको ऐसे निकालने हैं जिसमें आपने सिर्फ़ ऐसे आँखें क्लोज़ करनी है। जो आता है आने दो, ध्यान उस पर फ़ोकस नहीं करना। मोस्टली स्टूडेंट्स को अपने स्टडी से रिलेटेड कोई सवाल आ जाएगा आगे, कोई प्रश्न आ जाएगा, जो कोई तैयारी कर रहे हैं वो आ जाएगा, आने दो वो चला जाएगा। बस ओनली 2 मिनट्स आपने ऐसे अपने माइंड को बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखकर वो आपने ये करना है। आपने जब स्ट्रेट रखकर कर लिया फिर इस तरीके से आपने 2 मिनट कर लिया, फिर 1 मिनट आपको 1 मिनट से भी कुछ कम कह लो, आधे मिनट के लिए आपको ज़बरदस्ती स्माइल करनी है। आप कहेंगे स्माइल, झूठ-मूठ की चाहे नहीं आती है स्माइल तो भी करनी है आपको, ठीक है? ये हर 1 घंटे में ये एक एक्सरसाइज़ है स्माइल करने की, स्माइल करनी है और साथ में आपको 2 मिनट की दोबारा साइलेंट जो है अपने माइंड को रखना है। यानी कि 1 घंटे में 3 मिनट आपको अपने लिए रखने हैं। और दिन में कई बार आपको विजुअलाइज़ करना है। ये विजुअलाइज़ जो है ये सबसे बेस्ट मेथड है, अपने आप को देखना है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं और आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपको पेपर शीट दी गई है, आपको सारे सवाल आ रहे हैं, आपका माइंड आपको एक-एक सवाल बता रहा है, सब कुछ आ रहा है आपको। अपने आप को एग्ज़ामिनेशन हॉल में देखना है, फिर उसके बाद जहाँ आप जाना चाहते हैं, उस जगह पर भी अपने आप को विजुअलाइज़ करना है। ऐसा आपको रोज़ करना है, कोई दिन मिस नहीं करना है। ये काम आपको रोज के रोज ये करना है। इससे माइंड जो है पीस में रहेगा, शांत रहेगा और उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा। माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए क्योंकि सारा काम जो माइंड कर रहा है, जो स्टडी कर रहा है, ये माइंड कर रहा है। याद किसने रखना है? माइंड ने रखना है। तो इसको भी खुराक देनी ज़रूरी है। ये इसकी खुराक है, छोटी-छोटी मेडिटेशन, विजुअलाइज़ेशन भी इसकी खुराक है। जो जैसे-जैसे ये चीज़ें एक्सरसाइज़ेज़ आपको बताई गई हैं, ये सब इसकी खुराक है। तो आपने कंसंट्रेट जो है इस तरीके से करना है, फिर इससे आप देखेंगे कि आपका फ़ोकस जो है बढ़ गया है। एक आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। माइंड जो बना है एक टाइम पर एक काम करने के लिए बना है। मान लो आपने एक मैथ का सब्जेक्ट उठाया, मैथ पर आपने 2 घंटे लगाए। आप कर रहे हैं, अच्छे से आपको समझ आ रहा है। आपने घड़ी देखी है, भई 2 घंटे हो गए, अब मैंने मैथ ही पढ़े जाना है, पढ़े जाना है। मैं मैथ को छोड़ता वो दूसरा भी साथ-साथ में पढ़ लेता हूँ ना। लेकिन आपको जब एक काम अच्छे से आ जाए, फिर थोड़ा रिलैक्स करके, फिर छोटी-सी मेडिटेशन करके, फिर दूसरा सब्जेक्ट पकड़ें और फिर आपका माइंड जो है आपका पूरा साथ देगा। नहीं तो माइंड में हसल-बसल हो जाएगी, ये भी रह गया, वो भी रह गया, ऐसी बातें नहीं करनी है। और बहुत सारा ऐसे दोस्तों से बातें नहीं सुननी, मेरा तो ये भी हो गया, मेरा तो ये भी हो गया, मैंने ये भी सिलेबस कर लिया, वो भी इस तरह की जो है माइंड को नहीं डराना है। हमने कुछ नहीं करना, हम जो कर रहे हैं अपना दी बेस्ट कर रहे हैं। देखो हमने अब मेडिटेशन अब जो विजुअलाइज़ेशन भी करनी है ना, उसमें देखना है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं और हमें हमारा अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। ऐसा हमने ये माइंड के लेवल पर ये एक्सरसाइज़ेज़ जो है ज़रूर करनी है। तो जो भी उससे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको वो सब आपने रिवीजन तो ज़रूरी बनती है।
एक तो मॉक टेस्ट आपने करते जाना है, और एक रात को सोते समय जो दिन में सारा पढ़ा है उसको एक बार जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज करने से जो है आपका जो वो रात को रिवाइज किया हुआ वो आपके दिमाग में जाकर बैठ जाएगा, सारी रात वो वर्क करेगा आपके दिमाग के साथ। आपको रात को नहीं पढ़ना है। मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं दिन को तो अपना इधर उधर करते हैं, रात को चाय पर चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जागते हैं और पढ़ते जाते हैं। रात को पढ़ा हुआ वो कम याद रहता है। आप कोशिश करें, अपना रूटीन बनाएं कि रात को जो है सो जाएं, वक्त पर सो जाएं, और सुबह चाहे 4 बजे से भी पहले उठ जाएं, चाहे 3:30 ही उठ जाएं, 3 बजे उठ जाएं, लेकिन रात को जरूर सो जाएं टाइम पर, क्योंकि रात की स्टडी का इतना बेनिफिट नहीं देखा गया है। जो मॉर्निंग टाइम की स्टडी है उसमें आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, पूरा आपका जो सुबह के टाइम सबकॉन्शियस द्वार खुला भी होता है, तो उसमें सीधे सीधे आपकी बातें जो स्टडी की हुई हैं वो जाती हैं। तो आपको मॉर्निंग टाइम में प्रेफर करना है स्टडी करने के लिए। तो आप जो भी पढ़ेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगा। तो आपको आपकी जो स्टडी टेबल है ना उस पर क्लटर नहीं बनाकर रखना कि उसमें 10-15 किताबें फैला ली हैं और आप देखते जाओ, हो भाई ये भी सब्जेक्ट रह गया, वो भी सब्जेक्ट रह गया। जो आपने सब्जेक्ट पकड़ना है बस उसकी बुक चाहिए, और एक जो आपका रजिस्टर जो भी होगा ना वो चाहिए। बस ये 2 चीज़ों के अलावा और कुछ ना हो, बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखना। लेकिन आपको जैसे बोला है 1 घंटे में, या जो आपने जो एक्सरसाइज जो बोली है ना, 3 मिनट जरूर निकालने हैं अपने लिए, जिसमें कुछ सेकंड के लिए आपने स्माइल करना है, देखना है, और बीच-बीच में उठकर थोड़ा-सा हल्का-फुल्का वॉक भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम छोटे-छोटे जो तरीके अपनाते जाएँगे, कोई पैनिक नहीं करेंगे। देखो हमने मेहनत की है, हमारा अब काम क्या है? हमारा काम है मेहनत करना। आगे जो बैठा है, ईश्वर बैठा है, वो हमारे कर्म का हिसाब लेगा कि हमने सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हमने अगर पूरे फ़ोकस से, पूरी मेहनत से की है, तो सारी कायनात चल कर आएगी आपको पास होने के लिए, आपको उस चीज़ से अच्छे तरीके से विन कराने के लिए सारी कायनात चल के आएगी। तो आपको विजुअलाइज़ ज़रूर करना है। विजुअलाइज़ से आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ जुड़ जाएगा। आपने देखना है, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हो और रिज़ल्ट का भी आपने विजुअलाइज़ करना है। रिज़ल्ट आ गया है, आप उसमें से अव्वल आ रहे हो, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं ना, जो टॉप आने वाले बच्चे हैं उसमें उनमें आपका नाम है। ऐसा-ऐसा आपने विजुअलाइज़ करना है, और आपको मनचाही प्लेसमेंट, आपको मनचाही जगह आपको मिल रही है, मनचाहा कॉलेज आपको मिल रहा है। ऐसी-ऐसी बातें जैसे-जैसे हम सोचते जाएँगे, एक रूटीन है, क्योंकि माइंड को भी हमने प्रैक्टिस करानी है। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, ये वीडियो जो देखें और उसमें से कुछ समझ आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कि इन बच्चों ने पढ़ा है। तो मैं भी विश करती हूँ कि सारे बच्चे जो हैं इसमें तरक्की करें, पास हों। तो बेस्ट विशेज़। थैंक यू फ्रेंड्स।